नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये असल में जो है कई समय आप लोगों का कुछ सवाल आदि आता है और एक दिन अ, मतलब कुछ ही दिन पहले जो है एक जन से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये सवाल किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सच में ये एक जो है थोड़ा इस विषय के ऊपर भी थोड़ा बातें करने की आवश्यकता है, वरना इस विषय को लेकर भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जबकि हो ही रहा है। बहुत सारे लोगों का कई-कई समय मेल भी आता है, वो ये कि जिस क्रांता में जो व्यक्ति है, अर्थात मैं विष्णु क्रांता में कोलकाता में रहता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, तो ये पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, अगर काशी तक देखा जाए तो ये काशी का असल में जो है, काशी में जो है ना, काशी का एक मिक्स्ड है। मतलब उसमें अभी तो देखिए मतलब वहाँ पर तो द्रविड़ नियम भी बहुत वहाँ पर है। पर अगर हिसाब से देखा जाए तो काशी जो है विष्णु क्रांता और रथ क्रांता की जो है ना एक बॉर्डर है, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो। काशी के बाद ही जो है रथ क्रांता आरंभ हो जाती है। तो विष्णु क्रांता और रथ क्रांता की एक बॉर्डर कहा जा सकता है। इसीलिए बनारस को पूर्वी भारत का द्वार भी कहा जाता है, इस कारण से जो है। इसके पीछे का कारण मुझे लगता है इसका अभी से नहीं, मतलब आधुनिक काल से नहीं, बहुत प्राचीन समय से ही ये विषय जो है प्रचलित में है। तभी जो है ये कहावत भी है कि पूर्वी भारत का द्वार जो है वो बनारस है। और राष्ट्रीय तौर पर भी, मतलब जो सरकारी तौर पर भी जो कुछ भी होता है, तो वहाँ पर भी पूर्वी भारत का द्वार कह के जो है बनारस को कहा जाता है। तो मैं विष्णु क्रांता में रहता हूँ। बनारस तक का क्षेत्र जो है ये विष्णु क्रांता, मतलब पूर्वी भारत का ये जो क्षेत्र है। रथ क्रांता और अश्व क्रांता, बाकी ये दो क्रांता है। उत्तर भारत का जो क्रांता है वो रथ क्रांता में आते हैं, और दक्षिण का, पश्चिम और दक्षिण का जो क्रांता है वो मूलतः जो है वो अश्व क्रांता में आते हैं। तो विष्णु क्रांता, रथ क्रांता और अश्व क्रांता, ये तीन क्रांता है। ये तीन क्रांताओं का मतलब, इसके बारे में मैंने विस्तार से जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उससे जो है ये विषय और भी ज़्यादा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो इन तीन क्रांताओं में साधना और आराधना में कुछ विभिन्नता है। अर्थात जो है पूर्वी भारत में जैसे आराधना की एक विधि है और साधना के तो है ही, उसके साथ साथ रथ क्रांता, अश्व क्रांता में भी जो है अलग, मतलब सभी क्रांताओं में ये आराधना विधि जो है, वहाँ पर मिलने वाले उपलब्ध सामान, वहाँ के जलवायु आदि के हिसाब से जो है वहाँ पर उस पूजा पद्धति का चलन हुआ, और उसी नियम से जो है क्रांतानुसार करना चाहिए। शास्त्र में यही कहा जाता है। जैसे कि पूर्वी भारत में, जैसे कि यहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर में जिस तरह से भोग लगाया जाता है, हरिद्वार आदि में आप जाएंगे वहाँ पर उस तरीके का भोग आपको नहीं दिखेगा। अब दक्षिण की तरफ जाइए, वहाँ पर जो है अलग तरीके का भोग आदि होता है। तो ये भी देशाचार में आ रहे हैं। तो क्रांता के विषय ये यही पर जो है एक आ जाता है कि हमारे देश काल में जो है जो उपलब्ध है, हमारे वहाँ पर जो मिल रहा है, उससे ही जो है आराधना आदि करना। बहुत सारे जन जो है मुझे कहते हैं, कुछ दिन पहले ही मेरे एक भाई से भी बात हो रहा था, तो वो भी मुझे बोल रहा था, वो भी काफ़ी सारे जो है शास्त्र इन सारे विषयों में पढ़ता है। तो वो भी मुझे बोल रहा था कि दादा, ये आरती आदि की जो विभिन्नता मैं देखता हूँ, तो वो क्रांता के हिसाब से भी जैसे बदल जाता है। तो क्रांता के हिसाब से क्या जो है आरती अगर बदलता है, आरती के कुछ विषय आदि जो है वो बदलता है, तो वो करना सही है या नहीं? तो पहली बात जो है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका सकाम है या फिर निष्काम है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सकाम ही केवल मात्र कर रहे हैं, आप भक्ति के लिए केवल मात्र नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्रांता आदि का विषय जो है वो बहुत ज़्यादा जोरदार हो जाता है। बाकी शास्त्र में अगर देखा जाए तो क्रांता पर इतना भी ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रांता में, इस क्रांता में बैठकर ये किया जा रहा है, उस क्रांता की विधि किया जा रहा है।
आप अगर वो भक्तिमयता से करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं खुद जो है मैं अपने घर पे जो आराधना करता मतलब जो आरती करता हूँ, दीप आराधना ही करता हूँ, दोनों आरती ही मतलब हमारे इस तरफ जो आरती का प्रचलन है बनारस से लेकर बंगाल तक वो तो करता ही हूँ। साथ में ये जो दीप आराधना, धूप आराधना, यहाँ पर पंच धूप निराजन, सप्त धूप निराजन, ये जो भी सारे विधि ये कि द्रविड़ द्रविड़ प्रदेश की ये विधियाँ हैं, तो ये भी मैं करता हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ जब, तो इसमें मेरा कोई सकाम भाव नहीं है, इसमें मैं कोई सकाम भाव से ये नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पर सकाम विषय नहीं हो रहा है, जहाँ पर निष्काम रूप से केवल भक्ति के लिए हो रहा है, केवल सेवा पूजा आराधना आप आनंद के लिए, अनंत आनंद के लिए आप कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्रांता जो है कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दादा हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग जयपुर में रहते हैं, तो क्या हम जो है दुर्गा पूजा कर सकते हैं इस क्रांता में बैठकर उस नियम से? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो सकाम नहीं है, अगर आप निष्काम रूप से भक्ति भाव से जो है वो पूजा आप करना चाहते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पहली बात, आरती आदि ये सारे विषयों में तो है ही नहीं, इन सारे विषयों में तो किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी आदि का विषय नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, उनके ना मन में एक बैठ जाता है कि हमारे मतलब शास्त्र को वो बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। शास्त्र कोई गंभीरता से लेने वाली विषय नहीं है। शास्त्र की विषय क्या है, शास्त्र जो है वो हमें क्या सटीक बता रहे हैं, मतलब हमारे जो आचरणीय जो धर्म है वो हम सटीक रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं, ये शास्त्र हमें बताता है और हमें उस अनुरूप जो है वो कार्य करना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हरिद्वार में बंगाल जैसे आरती हो रहे हैं तो उस क्रांता में वो नहीं करना चाहिए। बनारस में जो है, बनारस में जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में ही जो है द्रविड़ प्रदेश के नियम के अनुसार आरती की जाती है, तो बनारस में जो है दक्षिण जैसे आरती हो रही है तो ये क्रांता के हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप दिल्ली में बैठकर अगर जो है आप दीप आराधना ही करना चाहते हैं, 9 दीप 7 दीप 5 दीप 3 दीपक से जो है आप जो है अगर दीप आराधना ही करना चाहते हैं और वो आप भक्ति के लिए करते हैं, वो आप भक्ति के लिए करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर जहाँ पर सकाम हो रहे हैं, जहाँ पर साधना के विषय आ रहे हैं, वहाँ पर क्रांता आदि जो है वो एक इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है दोस्तों। मतलब सकाम जहाँ पर विषय हो रहा है, आप अगर कोई कामना से कर रहे हैं तो वहाँ पर उस क्रांता के हिसाब से, उस क्रांता की आराधना विधि और जो है वहाँ के जो देशाचार है उसके साथ ही करना चाहिए। यही जो है सकाम के विषय है। पर जहाँ पर निष्काम हो रहा है, भक्ति के साथ आप कर रहे हैं, वहाँ पर ये विधि लागू नहीं होता है। जैसे श्री श्री चंडी यानी कि दुर्गा सप्तशती पाठ जो है, जब हम संकल्प लेकर जो है पूर्णता हम किसी सकाम भाव से हम कर रहे हैं, उस जगह पर जो है वहाँ पर जो है हमें विधि आदि का पालन करना होता है, हमें संकल्प लेना होता है, हमें शापोद्धार करना होता है। जो हमारे अर्गला स्तोत्र आदि है, इन सारी मतलब ये विधि है, जो सप्तशती पाठ के जो विधि है उस विधि नियम से ही जो है हमें चलना होता है जब हम सकाम रूप से वो कर रहे हैं। पर जब निष्काम रूप से केवल भक्ति के लिए कर रहे हैं, तब आप देवी गायत्री का केवल मात्र जो है जाप करते हुए, देवी गायत्री से आप जो है मानसोपचार पूजा करते हुए ही जो है आप श्री श्री चंडी का आप पाठ कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो विषय जो है वो भक्ति का हो रहा है। हमारे शास्त्र में निष्काम और सकाम दोनों की ही विषय कहा गया है। जो लोग ये क्रांता आदि के विषय में बहुत जोर देकर मतलब बातें करने जाते हैं, वो केवल सकाम में ही अटके रहते हैं, केवल फल में वो अटके रहते हैं कि ये इस क्रांता में ये ऐसे करना चाहिए, इस क्रांता में ऐसे ही करना चाहिए, ये हमारे क्रांता के नियम नहीं है, ये हमारे यहाँ के नियम नहीं है। जैसे यहाँ पर भी कोलकाता में भी कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि जब भी मैं कहता हूँ इन सारी द्रविड़ प्रदेश की आरती आदि के विषय में, कहते हैं
ये हमारे यहाँ का नियम तो नहीं है, हमें तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे आप सकाम रूप से अगर केवल सोच रहे हो तो आपको तो नहीं करना ही पड़ेगा, मतलब आप नहीं कर पाओगे। आपके मन, आपके बुद्धि अगर केवल सकाम तक ही सीमित है तो वही होगा। सकाम मतलब है जिससे हम कोई फल की कामना कर रहे हैं। तो फल की अगर आप केवल मात्रा, अगर आपका मन हमेशा जो है फल की तरफ ही जा रहा है, तो आपको मतलब आपको कुछ चाहिए, आपको सिद्धि चाहिए, आपको फल चाहिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए, तो वहाँ पर तो बिल्कुल आपको क्रांत आदि के नियम के साथ ही आपको करना चाहिए। पर जहाँ पर केवल भक्ति और निष्काम रूप से आप कर रहे हैं, वहाँ पर ये विषय लागू नहीं होता है। और ये शास्त्र ही हमें कहता है, शास्त्र ही हमें सकाम और निष्काम ये दोनों तरह की आराधना के बारे में कहता है दोस्तों। ये शास्त्र हमें कहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं कि कोई ऐसे ही निष्काम, निष्काम तो सकाम फिर भी लोगों में आ जाता है, निष्काम तो होना बहुत मुश्किल की बात है। तो अगर कोई निष्काम भाव से, भक्ति भाव से जो है, अगर कोई दूसरे क्रांता, जैसे मैं जैसे पूजा करता हूँ असल में, जैसे धूप नैवेद्यम आदि, बंगाल में तो ये जैसे कि प्रचलित बहुत पहले था, पर अभी तो इसका प्रचलन काफ़ी कम ही हो गया है, ना के बराबर, मतलब 2% आजकल रह गया है शायद। तो द्रविड़ प्रदेश से ही मुझे बहुत कुछ सीख कर जो है उस विषय को मुझे करना पड़ा। जब मैंने सीखा था, जब मैं हैदराबाद में गया तो तभी जो है इस विषय को और भी सही तरीके से सीखा था। तो मतलब चैनल बनाने के कुछ दिन पहले भी मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। अभी देखिए इन सारे विषयों के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर देता हूँ, इन सारे विषयों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर असल में चैनल बनाने के कुछ दिन पहले भी धूप नैवेद्यम आदि का उतना सारा ज्ञान मुझे नहीं था। असल में दक्षिण प्रदेश में ही जो है मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो मैं विष्णु क्रांता में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मैं उसी विधि नियम से पूजन कर रहा हूँ, और आरती आदि भी वही हो रहा है, धूप निराजन आदि भी मैं वो सीख, मैंने उस विद्या को जो है मैंने ग्रहण किया है। अब उस विद्या को ग्रहण करने के बाद जो है, अब मैं उसे जो है, मैं अगर निष्काम रूप से भक्ति भाव के साथ कर पाता हूँ तो कोई समस्या नहीं है। विद्या सीखने की सब में कला नहीं होती है। पहली बात, ज़्यादातर लोग जो ये कहते हैं ना कि हम जो है ये हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है, वो ज़्यादातर देखिएगा आप बहुत जो है उसमें, उनमें आलस्य है, आलस्यता बहुत है, और जो है एक कट्टरवादिता का रूप दे देते हैं अपनी उस आलस्यता को, कि नए कुछ चीज़ें वो सीखना नहीं चाहते हैं, और आलस्यता की हिसाब से वो उसे कट्टरता दे देते हैं। तो आप मूलतः विषय यही है कि अगर आप सकाम रूप से करना चाहते हैं तो आपको क्रांता के नियम के अनुसार ही करना चाहिए। पर अगर निष्काम रूप से भक्ति भाव से कर रहे हैं तो ऐसी कोई विधि आदि का विषय नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमें सकाम और निष्काम दोनों आराधना के बारे में ही बताता है। तो आप निश्चिंत होकर जो है, अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, अगर आप जो है धूप आराधना, दीप आराधना करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, पूर्णता से करिए, पूर्णता से करिए, एकदम जो है, एकदम कोई अगर कुछ कहने आए, कोई कुछ बोलने आए तो मत सुनिए। भक्ति में असल में हम में से ज़्यादातर हम तो ये कर नहीं पाते हैं। हमारे जो आराधना पद्धति का जो है ना, एक स्वतंत्रता, हमारे एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात जो है आपके आराधना को देखते ही लोग ये समझ जाए या फिर कहे कि ये इनके पूजन है, ये इनके घर के पूजन है। आपके पूजा की आपके आराधना पद्धति की अगर चर्चा हो रहे हैं तो लोग ऐसे ही समझ जाए। जैसे मैं यहाँ पर अपना उदाहरण देने पर मजबूर हूँ, इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं मेरे परिवार में मैं जो पूजा आदि जैसे करता हूँ उसके बारे में कोई भी चर्चा होता है, तो कोई भी विधि आदि बताने से ही परिवार के लोग हो, मेरे दोस्त आदि जो भी है, तो वो समझ जाते हैं कि इस विधि से मैं पूजा करता हूँ, इस विधि से मैं पूजा करता हूँ। मतलब अगर कहा जाता है धूप नैवेद्यम आदि इन सारे विषयों में,
तो वो समझ जाते हैं कि वो मेरे बारे में ही, मेरे पूजा पद्धति के बारे में ही बोल रहे हैं। मैं तो पूजा पद्धति का एक स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर आप भक्ति भाव से, निष्काम भाव से आप करेंगे, ये स्वतंत्रता तभी आ सकता है, स्वकाम भाव से नहीं आ सकता। क्योंकि सकाम में कहीं पर ना कहीं पर केवल विधि की एक कट्टरता आ जाती है। तो आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं ये नहीं कहता कि सकाम गलत है, निष्काम ही केवल मात्र सही है, पर केवल मात्र सकाम में ही अटके मत रहिएगा कभी भी जो है। अगर आप भक्ति भाव से कुछ कर पाते हैं तो वही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है, इस बात को हमेशा जानिएगा। तो आप विष्णु क्रांता में रहकर जो है रथ क्रांता के अगर कोई विधि आदि जो है आप भक्ति भाव से, निष्काम रूप से करते तो कोई समस्या उसमें नहीं है। या मतलब कोई भी क्रांता में रहकर जो है आप दूसरे क्रांता के विधि नियम अगर भक्ति के साथ करते हैं, भक्ति और निष्काम भाव से करते, तो कोई समस्या उसमें नहीं है। मूल विषय यही है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।